क्या छत के नीचे खड़े होकर हमें नेशनल एंथम नहीं करना चाहिए? अगर किसी असेंबली में नेशनल एंथम चल रहा हो और आप किसी रूम में बैठे हो तो क्या आपको भी खड़ा होना पड़ेगा? अगर सिनेमा हॉल में मूवी से पहले नेशनल एंथम चल पड़ा तो क्या आपका खड़े होना मैंडेटरी है? अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं मिथ ब्रेकर का सेकंड एपिसोड। वेलकम। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल एंथम की, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था 1911 में, जो कि 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। लेकिन सबसे पहले ये 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक सेशन में एक बड़े से हॉल के अंदर गाया गया था। जी हाँ, एक बड़े से हॉल के अंदर हमारे नेशनल एंथम को गाया गया था। तो पहला मिथ तो यहीं पे ब्रेक हो जाता है कि हम किसी छत के नीचे खड़े होकर गाना चाहिए या नहीं। हम कहीं भी गा सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर ये ऑफिशियली बात करें उनके लिए जो कि प्रूफ मांगते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर गिवन है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल हमारा क्या है? स्टैंडिंग फॉर द एंथम। अगर कहीं भी पब्लिक गैदरिंग में, इवेंट में, स्कूल में नेशनल एंथम गाया जा रहा है तो हमें खड़ा होना होगा। सेकंड, एक्सेप्शंस। अगर नेशनल एंथम न्यूज़ रील, किसी डॉक्यूमेंट्री या किसी बैकग्राउंड म्यूजिक में चल रहा है, या टीवी पे या किसी प्राइवेट इंडोर स्पेस में चल रहा है, तो हमें खड़ा होना ज़रूरी नहीं है until we are physically disabled or ill. थर्ड, सिनेमा हॉल्स में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल पास किया था कि हमें मूवी से पहले अगर नेशनल एंथम चल रहा है तो हमें खड़ा होना होगा। लेकिन 2018 में इस ऑर्डर को मॉडिफाइड कर दिया गया और इस नेशनल एंथम के ऑर्डर को मॉडिफाई करके ये बोल दिया कि ये मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब ये कभी भी और कहीं भी हमारे रूल्स के अंदर नहीं लिखा गया। फोर्थ, अवॉइड टॉकिंग, लाफिंग, वॉकिंग और यूजिंग फोन, स्टैंड स्टिल, फेस फॉरवर्ड एंड मेंटेन डेकोरम एंड रिस्पेक्ट। तो आपको पता चल गया होगा इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद कि हमें कब खड़ा होना चाहिए और कब नहीं। लेकिन 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। थोड़ी सी नज़र इस पे भी डालते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारा फ़र्ज क्या क्या बनता है। पार्ट 1 के अकॉर्डिंग इसमें यह बताया गया है कि नेशनल फ्लैग किसने डिज़ाइन किया था, कितने इक्वल ब्रांड्स में ये इसे डिवाइड किया जाता है, अशोक चक्र में कितने 24 स्पोक्स होते हैं, फ्लैग्स की रेशो 3:2 होती है। सबसे पहले 2021 तक नेशनल फ्लैग एक खादी कपड़े का बनाया जाता था, लेकिन उसके बाद अब मशीन मेड और पॉलिस्टर का भी इस्तेमाल हो सकता है। पार्ट 2 में बताया गया है कि किसी भी प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फ्लैग को कभी भी हम कहीं भी होस्ट कर सकते हैं और हर सिटीजन के पास हक है नेशनल फ्लैग को होस्ट करने का। फ्लैग को हम कहीं भी कभी भी होस्ट कर सकते हैं, चाहे वो दिन है चाहे वो रात है, बट इट प्रोवाइडेड इट इज़ प्रॉपरली इल्यूमिनेटेड एट नाइट। थर्ड रूल हमें ये कहता है कि फ्लैग कभी भी ग्राउंड के साथ टच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि फ्लैग कभी भी किसी क्लॉथ के ऊपर, किसी कशंस के ऊपर या नैपकिन के ऊपर प्रिंट नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्ट के द्वारा ये कहा गया है कि किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग, किसी भी नेशनल डे के दिन हमें फ्लैग फ्लो करना चाहिए। फ्लैग अगर होस्ट करना है तो सनराइज में और सनसेट के ड्यूरिंग इसे हम नीचे उतार सकते हैं। थर्ड, ड्यूरिंग फ्लैग होस्टिंग ऑल पर्सन शुड बी स्टैंड इन अटेंशन पोजीशन एंड सैल्यूट रिस्पेक्टिवली। सबसे मेन फोर्थ पार्ट, अगर फ्लैग हमारा खराब हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो हमें उसे जला के राख कर देना चाहिए, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए। तो इन रूल्स को पढ़ने के बाद आई थिंक आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी होगी जो आपको शायद नहीं पता थी। तो आज के बाद अगर आपको कोई बोले कि नेशनल एंथम के ड्यूरिंग अगर आप कहीं भी टीवी के अंदर चल रहा है तो आपको खड़े होने के लिए बोला जाए, तो आप उनको मेरी वीडियो दिखा देना और बोल देना सब्सक्राइब करने के लिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।